हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी ज्योग्राफी क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जिसमें हम इंडिया की लोकेशन, अक्षांश देशांतरीय विस्तार, आईएसटी, चैनल्स, क्षेत्रफल व इससे लगते हुए इंट्रोडक्शन से लगते हुए जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले लोकेशन से कि हमारा भारत देश पूरे विश्व में कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए ये है आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो आपका भारत देश है वह विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है, लेकिन कहीं पर यह पूर्वी गोलार्ध भी लिखा हुआ होता है तो आपका वो भी करेक्ट है। तो भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कैसे है तो इसे हम देखते हैं। अब जो आपके सामने ये पिक्चर है इसमें आप देख रहे होंगे 0 डिग्री भूमध्य रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में हमारा भारत देश स्थित है, वह प्राइम मेरिडियन है जो हमारी 0 डिग्री देशांतर, उसके पूर्व में हमारा भारत देश स्थित है। तो इस प्रकार करेक्ट लोकेशन क्या हुई हमारे इंडिया की कि हमारा भारत देश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आपका क्लियर। अब हम बात करेंगे अक्षांश व देशांतरीय विस्तार की कि हमारा भारत देश कितने अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बीच फैला हुआ है। जिसमें आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे 2 ग्लोब की फोटोज हैं, जिसमें एक साइड लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं और एक साइड लॉन्जिट्यूड देशांतर रेखाएं स्थित हैं। तो देखिए यदि हम अक्षांश की बात करते हैं तो हमारा भारत देश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और यदि हम बात करेंगे अब देशांतरीय विस्तार की तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत देश फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत देश का क्षेत्रफल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत देश कौन से नंबर पर आता है, मतलब विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत देश 7वें नंबर पर आता है। इससे पहले जो देश हैं वह है आपके रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद में आता है हमारा भारत। ये भी आपको याद रखना है, यदि एग्जाम में पूछ लेंगे तो आपको 7वें नंबर पर हमारे भारत देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान याद रखना है। अब बात करेंगे हम उप महाद्वीप की कि महाद्वीप किसे कहते हैं। तो देखिए तीनों ओर से जल से घिरे हुए वाले भाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब जो हमारा भारत देश है वह त्रिभुजाकार स्थिति में फैला हुआ है दक्षिण की ओर, जिसमें आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जिसका शीर्ष है वह कन्याकुमारी की साइड है और जो आधार है वह दिल्ली की ओर है। तो इस प्रकार यह त्रिभुजाकार आकृति हमारी बन जाती है। अब इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, दक्षिण में हिंद महासागर व पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अब पड़ोसी देश व सीमाओं की यदि हम बात करते हैं कि भारत से लगते हुए कितने पड़ोसी देश हैं व उनकी सीमाएं कितने किलोमीटर्स में फैली हुई हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार व श्रीलंका। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब यदि हम बात करते हैं इनकी सीमाओं की कि हमारा भारत देश के साथ इन पड़ोसी देशों की कितने किलोमीटर की सीमाएं लगती हैं, तो पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है 3323 किलोमीटर, भारत के साथ इसकी सीमा है। अब इसके बाद में सबसे कम जो सीमा लगती है वह है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है। चीन के साथ में 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर व बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है जो 4096.7 किलोमीटर है।
तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बना कि सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ में 4096.7 किलोमीटर व सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगेगी? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम स्थलीय सीमा की। जो स्थल से लगती हुई सीमा है वह टोटल कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर आपकी स्थलीय सीमा है। मतलब इसमें जलीय तटीय जो सीमा है इसको शामिल नहीं किया गया है। अब मुख्य भूमि की तटीय सीमा की यदि हम बात करें, मतलब जिसमें हम द्वीपों को शामिल नहीं करते हैं, जैसे अंडमान, लक्षद्वीप, मालदीव, ये द्वीप आपके इनकी तटीय सीमा को शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि जो मुख्य भूमि है हमारे भारत देश की उसकी तटीय सीमा की यदि बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर आपको आंसर देना है कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। और यदि द्वीपों सहित, अब हम इसमें द्वीपों सहित तटीय सीमा को प्लस कर देते हैं तो इसकी टोटल सीमा की किलोमीटर्स में आएगी 7516.6 किलोमीटर, जो है आपकी 7517 किलोमीटर। अब सीमाओं के बाद में हम बात करेंगे सीमा रेखाओं के नाम, कि भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, रेडक्लिफ रेखा इसे कहते हैं, जो भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित है। रेडक्लिफ सर सी रेडक्लिफ के नाम पर पड़ी है, जो हमारी 3323 किलोमीटर में स्थित है। अब बात करते हैं भारत व अफगानिस्तान के बीच रेखा को डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत व चीन के मध्य स्थित रेखा को मैकमोहन सीमा के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है, जो आपकी मैकमोहन है वह अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उस रेखा को ही हम मैकमोहन कहेंगे। अक्साई चीन वाले इलाके को हम मैकमोहन रेखा नहीं कहेंगे। अब इसमें हम बात करेंगे लंबाई व चौड़ाई की, कि हमारा भारत देश कितनी लंबाई व चौड़ाई में या फिर उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम दिशा में कितने किलोमीटर्स में फैला हुआ है। तो देखिए, यदि उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखेंगे तो हमारा भारत देश 3214 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और पूर्व से पश्चिम की यदि चौड़ाई की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर में हमारा भारत देश फैला हुआ है। ये आपको लंबाई व चौड़ाई याद रखनी है, क्योंकि यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अब इसी प्रकार हमारे उत्तरतम व दक्षिणतम बिंदुओं की बात की जाए तो हमारे भारत देश का उत्तरतम बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणतम बिंदु की यदि बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ऑप्शन में आपको इंदिरा पॉइंट भी आएगा और कुछ और ऑप्शन दे देंगे। तो आपको इसमें याद रखना है केप ऑफ कॉमोरिन दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है, जो कन्याकुमारी की ओर स्थित है। ये आपको दोनों बिंदु के बारे में याद रखना है। अब बात करते हैं हम अपने पश्चिमतम बिंदु की, जो गुहार मोती गुजरात में स्थित है और जिसे इंग्लिश में गोगिरियाना कहते हैं। और पूर्वतम बिंदु हमारा अरुणाचल प्रदेश की बिथू में स्थित है। अब देखिए, कर्क रेखा क्या काम करती है कि हमारे भारत देश को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत, जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और हमारे भारत देश के मध्य से होकर के गुजरती है। अब इसके साथ साथ कर्क रेखा 2 कटिबंधों में भी बांटने का काम करती है, जिसमें उत्तरी भारत आता है हमारा उपोष्ण कटिबंध में व दक्षिणी भारत आता है हमारा उष्ण कटिबंध में। अब क्वेश्चन बनता है कि जो कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। इसमें मैंने आपको साइड में ट्रिक भी दी है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा मित्र रांझा पर छा गया। ये आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है। तो अब हम बात करते हैं स्टेट की, जो हमारे 8 स्टेट हैं, 8 राज्य हैं, वह कौन कौन से हैं। देखिए, पहले आता है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। ये आपके 8 राज्य थे जिनसे होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है।
अब IST से कितने क्वेश्चन हमारे बनते हैं भारत के इंट्रोडक्शन में, तो देखिए जो हमारी IST है फुल फॉर्म इसकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हिंदी में इसे भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो हमारी IST है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरता है, और इलाहाबाद कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना है कि हमारी IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरता है। अब देखिए जो 82.5 डिग्री है वह 0 डिग्री देशांतर जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है उससे 5.5 घंटे आगे चलती है। मतलब इसकी वीडियो मैंने अलग से भी बनाई थी अक्षांश व देशांतर रेखाओं की, कि मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर टाइम माइनस होगा, मतलब समय घटेगा, और यदि हम पूर्वी गोलार्ध में आएंगे तो समय क्या होगा, प्लस होगा, टाइम प्लस हो जाएगा, समय बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इस टाइम हमारे भारत में 5:30 बज रहे हैं शाम के, तो लंदन में दोपहर के इस टाइम 12 बज रहे होंगे। तो कितना अंतर आया, 5.5 घंटों का इसमें हमारा अंतर आ जाएगा। तो जो हमारी 82.5 डिग्री है वह कितने स्टेट से होकर के गुजर रही है, तो आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 36 आतंकवादियों को उड़ाया। ये आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो IST है वह कौन कौन से राज्य से होकर के गुजर रही है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। ये आपको ट्रिक से याद रखना है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो देखिए अब आपको पहले वाले याद नहीं रखने हैं, आपका क्वेश्चन गलत ना हो, तो आपको अब जो वर्तमान की स्थिति है कि इसमें जम्मू कश्मीर व लद्दाख को भी अब केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। इसकी डेट आपको याद रखनी है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनको घोषित किया गया है। अब देखिए टोटल केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से हमारे केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है आपका दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली, दमन व द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में हमारे भारत देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन बनता है आपका कि भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितने देशांतर आते हैं। मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच देशांतरों की संख्या कितनी है। तो देखिए हमारे 30 देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित हैं। ये आपको याद रखना है, 30 देशांतर की संख्या हो चुकी है। और अब हम इसकी कैलकुलेशन यदि निकालेंगे कि पृथ्वी को पूर्व से लेकर पश्चिम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे निकलती है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगेगा 4 मिनट का। तो 30 देशांतरों को पार करने में समय कितना लगेगा, तो आप 30 को 4 से इंटू कर दीजिए, 4 तिये 12, 120 मिनट का समय हमारी पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम तक पहुंचने में लगेगा। अब इसी प्रकार हमारे अरुणाचल प्रदेश व गुजरात में 2 घंटे का समय अंतराल पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट चैनल्स की। ये चैनल्स वो चैनल नहीं है आपके टीवी वाले जो आज तक, जी न्यूज़, न्यूज़ 24, नहीं। अब देखिए चैनल्स की पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि चैनल्स किसे कहते हैं। तो देखिए 2 स्थल खंडों के बीच संकरा जलीय मार्ग जो 2 स्थल खंडों को जोड़ने का काम करता है वही चैनल्स कहलाता है। ये आपको याद रखना है। अब आप अपनी पिक्चर्स पर फोकस कीजिए कि श्रीलंका है और एक साइड हमारा इंडिया है, तो इसके बीच जो संकरा जलीय मार्ग इंडिया व श्रीलंका को आपस में जोड़ रहा है
यह चैनल्स कहलाता है। अब जो हमारे इम्पोर्टेंट चैनल्स हैं वह कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें 8 डिग्री चैनल्स, 9 डिग्री चैनल्स व 10 डिग्री चैनल आपस में किस किस को जोड़ता है। तो 8 डिग्री चैनल से हम स्टार्ट करते हैं कि जो 8 डिग्री चैनल है हमारा मालदीव व मिनिकॉय को जोड़ने का काम करता है, और जो 9 डिग्री चैनल है वह हमारा उत्तरी मिनिकॉय व लक्षद्वीप को जोड़ता है, और 10 डिग्री चैनल हमारा लिटिल अंडमान व कार निकोबार को जोड़ने का काम करता है। ये आपको चैनल्स जरूर याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार 10 डिग्री चैनल के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल किस किस को जोड़ता है। तो ये थे आपका इंट्रोडक्शन इंडिया के बारे में। तो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आपको भौगोलिक स्वरूप के बारे में, जो यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।